नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शरणजीत कौर। एस्ट्रो स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आई हूं आपके साथ कुछ नए टिप्स लेकर। उम्मीद करती हूं आपको मेरी दी गई टिप्स पसंद आ रही होंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कुछ नई टिप्स के साथ, जैसा कि मांगलिक दोष। मांगलिक दोष पे मैं आज आपको बताने वाली हूं कि मांगलिक दोष क्या है और इसको क्यों कहा जाता है कि ये लड़का मांगलिक है, ये लड़की मांगलिक है। जैसे कि हमारी कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 में अगर मंगल विराजमान हो तो उसको कहते हैं मांगलिक दोष है। और कई बार ऐसा माना जाता है कि अगर लगन कुंडली से लड़की या लड़का मांगलिक है और चंद्र कुंडली से नहीं है तो कहते हैं इसमें मंगल दोष कम है। ऐसा सोचना गलत है। अगर आपकी लगन कुंडली में अगर आप मांगलिक हैं तो मतलब आप मांगलिक हैं, पर मांगलिक होना इतना बड़ा दोष नहीं है। कुंडली में 6 भाव में बता दिया गया है कि ये मांगलिक हैं, तो इसके हिसाब से हमारी 50% जनता जो है वो मांगलिक है। तो क्या मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि ये कम मांगलिक है और ये आंशिक मांगलिक है, तो इसका क्या करें? मंगल क्या है? सबसे पहले आप ये जानिए। मंगल है हमारी ताकत, मंगल है हमारी इच्छा। अगर आप हनुमान जी की आराधना करते रहते हैं तो मंगल से आपको पावर मिलती है। तो मांगलिक अगर है, जब किसी लड़की का या लड़के का अफेयर होता है तो उनको ये तो मालूम नहीं होता कि सामने वाला मांगलिक है और मैं मांगलिक नहीं हूँ, पर अफेयर तो हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? शादी तो करनी है। तो मांगलिक दोष इतना बड़ा दोष नहीं है, उससे आप पूजा आराधना करके आप इस दोष को हटा सकते हैं। और अगर आप सोचें कि आप मांगलिक नहीं हैं तो समझिए आप मांगलिक नहीं हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है जब कोई कह देता है कि अरे अगर आपकी शादी नॉन मांगलिक से हो गई तो ये घटना घट सकती है। अगर आप उसको नेगेटिव लेंगे तो 100% वो घटना घटेगी। अगर आप उसको पॉजिटिव लेंगे तो वो घटना आपके साथ कभी भी नहीं घटेगी। क्योंकि जब हम सोच लेते हैं नहीं उन पंडित जी ने कहा था कि अगर आपने नॉन मांगलिक से शादी कर ली तो ऐसा हो सकता है, तो ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप साइकोलॉजिकल सोचते हैं तो ऐसा होगा, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो जब भी आप अगर ये ज़्यादा सोच आप में आती है तो आप इसकी पूजा भी करवा सकते हैं। पूजा होने के बाद आप किसी के साथ भी मैरिज कर सकते हैं। तो जब आप मांगलिक से मांगलिक की शादी हो जाती है, जैसे पेरेंट्स का कहना होता है कि मांगलिक दोष कट जाता है, तो ये ठीक बात है। मांगलिक से शादी होने से ये हो जाता है कि विचार एक से हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता कि वो मांगलिक हैं तो वो सुरक्षित हैं, अगर मांगलिक नहीं है तो वो सुरक्षित नहीं है। ये तो अपना अपना भाग्य है। तो इसको देखते हुए हमें ये विचारधारा निकाल देनी चाहिए कि हम मांगलिक के साथ शादी नहीं करेंगे तो हमारे साथ घटना घट सकती है। और अक्सर ऐसा भी कहा जाता है कि 28 साल के बाद आपका मांगलिक दोष खत्म हो गया है। अगर आपके कुंडली में कोई ऐसा ग्रह विराजमान है तो मांगलिक दोष जहाँ है आपका वो कभी भी कटता नहीं है। पर ऐसा हो जाता है कि आफ्टर 28 ईयर्स आपकी इच्छाएं कम हो जाती हैं और समझौते की नौबत आ जाती है। तो उसको इसलिए कहा जाता है कि मांगलिक दोष खत्म हो गया है। हम समझ रहे हैं क्योंकि ख़त्म हो गया है तो समझो ख़त्म हो गया है। तो आप उसके हिसाब से आप किसी से भी शादी कर सकते हैं। ये इतना बड़ा दोष नहीं है। ये आप अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ताकि आने वाली टिप्स आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहें और हम और आप अच्छे से जुड़े रहें। मिलते हैं कुछ नई टिप्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।